किसी देश में एक राजा रहता था। उसके 4 बेटे थे। राज्य में बहुत ज़्यादा सुख समृद्धि और शांति थी, लेकिन अब राजा बुजुर्ग हो गया था। उसे अपने राज्य के लिए एक उत्तराधिकारी चाहिए था। वैसे तो राजा के चारों बेटे बहुत ही होनहार और सुशील थे और जवान भी हो चुके थे। वैसे तो राजा के बाद उत्तराधिकारी राजा का बड़ा बेटा बनता है, लेकिन राजा ऐसा नहीं चाहता था। राजा चाहता था, मैं इन चारों में से जो ज़्यादा बुद्धिमान, सहनशील और सर्वगुण संपन्न हो, उसी को मैं इस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करूँगा, जो प्रजा की अच्छाई और देखभाल कर सके। इसीलिए राजा के मन में एक विचार आया और उसने अपने चारों बेटों को बुलाया। फिर वहाँ एक जंगल की तरफ ले गया। जंगल के बीचों बीच खड़े होकर राजा अपने चारों बेटों को बोलता है कि तुम चारों चारों दिशा में तीर चलाओ और फिर वह तीर ढूंढ कर लेकर के आओ। जिसका तीर जिस राज्य में गिरेगा, उस राज्य की लड़की से वह विवाह करके लाएगा। अब राजा के आदेश का पालन हुआ। चारों राजकुमारों ने चारों दिशाओं में तीर चलाने के बाद चारों राजकुमार अपना अपना तीर वापस लेने के लिए अपनी अपनी दिशा में चल देते हैं। बड़ा बेटा पूरब दिशा की तरफ जाता है और वह उस राज्य की लड़की से विवाह करके उसे ले आता है। दूसरे नंबर वाला राजकुमार पश्चिम दिशा में जाता है और उधर से राज्य की लड़की से विवाह करके उसे ले आता है। तीसरा राजकुमार उत्तर दिशा में जाता है और वहाँ से वह उधर के राजकुमारी से विवाह करके उसे ले आता है। छोटा राजकुमार दक्षिण दिशा में जाता है। चलते चलते बहुत दूर चला जाता है, लेकिन उसको अपना तीर कहीं नहीं मिलता है। तीर थोड़ा और चलता है तो उसे अपना तीर एक पेड़ में लगा हुआ दिखाई देता है। राजकुमार बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है। वह सोचता है कि यह तो कोई राज्य नहीं है, फिर मैं यहाँ किससे विवाह करके ले जाऊँगा। तभी उस पेड़ से एक गिलहरी बाहर निकलती है। राजा का बेटा उस गिलहरी से पूछता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्योंकि पिता का आदेश तो आदेश है, अब लड़की मिले या गिलहरी, शादी तो करनी है। राजकुमार उस गिलहरी के साथ राज्य में प्रवेश करता है तो सब हैरान हो जाते हैं। राजा भी इस चीज़ को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है, लेकिन राजा अपने तीनों बेटों की तरह अपने चौथे बेटे और बहू को भी आशीर्वाद देता है। अब राजा अपनी चारों बहुओं से बोलता है कि जो बहुत सबसे सुंदर रंगोली बनाएगी, मैं सुबह उसे इनाम दूंगा। तीनों बहुएं बहुत खुश हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि चौथी वाली तो गिलहरी है, वह क्या रंगोली बनाएगी, इनाम तो हमें ही मिलेगा। चारों बहुएं अपने अपने घर के बाहर रंगोली बनाती हैं। राजा जब सैनिकों के साथ में रंगोली देखने निकलते हैं तो एक एक करके उन्होंने सबकी रंगोली देखी, लेकिन जो बहू गिलहरी थी उसकी रंगोली सबसे सुंदर थी। यह देखकर राजा आश्चर्यचकित हो जाता है, लेकिन वचन के अनुसार वह उसे इनाम दे देता है। राजा फिर से चारों बहुओं को चुनौती देता है, जिसका घर सबसे ज़्यादा सुंदर सजा होगा, मैं उसको पुरस्कार दूंगा। तीनों बहुएं खुश हो जाती हैं। पहले तो गिलहरी ने चलो रंगोली बना ली होगी किसी तरह से, लेकिन इस बार वह घर कैसे सजाएगी, इसलिए पुरस्कार तो हमें ही मिलेगा। इधर छोटा वाला राजकुमार अपनी गिलहरी पत्नी के पास जाता है और कहता है कि रंगोली तुमने किस तरह से बना ली, लेकिन अब घर तुम कैसे सजा लोगी? गिलहरी कहती है, कोई बात नहीं स्वामी, हार हो या जीत हो, लेकिन संघर्ष तो करना ही चाहिए, मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। दूसरे दिन जब राजा चारों बहुओं के कमरे देखने के लिए जाता है कि कितने सुंदर सजाया है, तो वह फिर से छोटी वाली का कमरा देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है। उसने सबसे सुंदर कमरा सजाया हुआ था और राजा फिर से छोटी वाली को पुरस्कार दे देता है। इस तरह से गिलहरी को 2 बार पुरस्कार मिल चुके हैं। छोटा वाला राजकुमार भी बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित है कि उसकी पत्नी एक गिलहरी होते हुए भी 2-2 पुरस्कार जीत रही है, लेकिन उसको यह बात किसी न किसी तरीके से परेशान करती है कि ऐसा कैसे कर लेती है। राजकुमार अपनी पत्नी से पूछता है, तुम यह सब कैसे कर लेती हो? तो गिलहरी जवाब देती है, यह सब आपके प्यार का करिश्मा है, जो मुझे इन चुनौतियों में हर प्रतियोगिता में आगे कर देता है। इस बार राजा ने चारों के लिए एक सबसे कठिन
प्रतियोगिता रखी थी। राजा ने कहा कि तुम चारों में से जिसका भोजन सबसे स्वादिष्ट होगा, मैं उसी के पति को इस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दूंगा। अब तीनों बहुएं बहुत ही गुस्सा थीं और उनके पतियों ने भी कहा था कि खाना अच्छा बनाना, जितनी तुम लोगों में कला है वह सब दिखा दो और यह प्रतियोगिता ज़रूर जीत लो। तीनों बहुएं बहुत ही ज़्यादा खुश थी, कहती थी सबसे स्वादिष्ट भोजन कोई नहीं बना सकता और गिलहरी भोजन कैसे बनाएगी, वह तो ज़िंदगी में कभी भोजन ही नहीं बना सकती। इधर चौथा राजकुमार बहुत ही ज़्यादा चिंतित था, तो गिलहरी उसके पास आती है और पूछती है, स्वामी क्या बात है, आप परेशान क्यों हो? राजकुमार जवाब देता है कि तुमने 2 प्रतियोगिताएं तो जीत ली, लेकिन यह चौथी तो असंभव है। तुम खाना कैसे बना सकती हो? ऊपर वाले ने तुम्हारे हाथ पैर ही बहुत छोटे छोटे बनाए हैं, फिर तुम कैसे प्रतियोगिता जीत पाओगी? और अगर नहीं जीत पाई तो मैं इस राज्य का उत्तराधिकारी भी नहीं बन पाऊंगा। गिलहरी राजकुमार को समझाती है, स्वामी आप फिक्र मत करिए, जब तक आप और आपका प्यार मेरे साथ है तब तक विजय हमारी ही होगी। गिलहरी के बहुत समझाने के बाद भी राजकुमार का मन शांत नहीं हो रहा था। गिलहरी फिर से कहती है, स्वामी आप चिंता ना करिए, आप सो जाइए। सुबह होती है, सभी लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं। चारों बहुएं बारी बारी करके अपना बनाया हुआ भोजन दासियों के द्वारा भोजन गृह में लगवा देती हैं। राजा और उनके चारों बेटे भोजन गृह में बारी बारी से चारों का भोजन ग्रहण करते हैं, लेकिन जो भोजन सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है उसके बारे में राजा दासी को बुलाकर पूछते हैं, यह भोजन किसने बनाया है? तो दासियां बताती हैं कि यह भोजन छोटी बहू ने बनाया था। दासियों के बात सुनकर खाना खाने बैठे पांचों के पांचों लोग बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित रह जाते हैं और छोटी बहू को बुलाकर राजा फिर से पुरस्कार देता है और वह उत्तराधिकारी की घोषणा करने के लिए सुबह का वक्त मांगता है। इधर छोटा वाला राजकुमार अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे तुम्हारा यह रहस्य जानना है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई गिलहरी सबसे अच्छा हर चीज़ में प्रथम पुरस्कार प्राप्त करे। और राजकुमार अपनी कसम देकर गिलहरी से राज जानने की बात करता है। गिलहरी राजकुमार से कहती है, स्वामी आप अपनी आंखें बंद करिए। राजकुमार अपनी आंखें बंद करता है और फिर गिलहरी बोलती है, आप अपनी आंखें खोलिए। जब राजकुमार अपनी आंखें खोलता है तो वहाँ पर अपने सामने एक सुंदर सी अप्सरा को देखकर वह बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। राजकुमार उस अप्सरा से कहता है, देवी आप यहाँ कैसे? यहाँ पर तो मेरी पत्नी थी, मेरी पत्नी कहाँ है? तो वह अप्सरा कहती है, मैं ही आपकी पत्नी हूँ। राजकुमार आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है कि मेरी पत्नी एक गिलहरी थी, आपके जैसी सुंदर अप्सरा नहीं थी। अप्सरा कहती है, नहीं स्वामी, मैं ही आपकी पत्नी हूँ, गिलहरी जिसको आप पेड़ से निकाल कर अपने साथ ब्याह कर ले आए थे। अप्सरा बताती है कि मुझे एक ऋषि ने श्राप दिया था, जिसकी वजह से मैं गिलहरी बन गई थी और यह श्राप मेरा तभी टूटता जब मुझसे कोई राजकुमार आकर शादी करता। आपने मुझसे शादी करके मेरे इस श्राप को तोड़ दिया। राजकुमार अप्सरा से बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित भी होता है और बहुत ज़्यादा प्रसन्न भी होता है कि उसकी पत्नी एक अप्सरा है। इधर जब सुबह होती है, राजा अपने राज्य के उत्तराधिकारी की घोषणा करने वाले होते हैं, तो वह अपने छोटे वाले पुत्र को बुलाते हैं और कहते हैं कि बेटे तुम्हारी पत्नी प्रतियोगिता जीती है, लेकिन तुम्हारी पत्नी एक गिलहरी है, जिसकी वजह से मैं तुम्हें राज्य का उत्तराधिकारी नहीं घोषित कर सकता। राजा की बात सुनकर छोटा राजकुमार कहता है कि पिताजी ऐसी बात नहीं है, मेरी पत्नी कोई गिलहरी नहीं है, वह एक अप्सरा है। अगर आपका आदेश हो तो मैं उसे राज्य दरबार में बुलाना चाहता हूँ, ताकि आप खुद यह सुनिश्चित कर सकें। राजा की आज्ञा होती है और छोटी वाली बहू राज्यसभा में आती है। सब उसकी सुंदरता को देख करके आश्चर्यचकित रह जाते हैं। राजा कहता है कि सच में इस राज्य का उत्तराधिकारी बनने का गुण सिर्फ मेरे छोटे वाले पुत्र में ही है, जिसने अपने पिता के वचनों का मान रखने के लिए, शब्दों का मान रखने के लिए एक गिलहरी से विवाह करके उसे लेकर आया। नहीं तो वह झूठ भी बोल सकता था कि मेरा तीर कहीं गिर गया है।
लेकिन मेरे बेटे ने सच का साथ दिया और एक गिलहरी से विवाह करके वह यहाँ लेकर आया। इसका तात्पर्य यह है कि यह अपने प्रजा को सामने हो या पीठ पीछे हो कभी धोखा नहीं देगा। इसलिए मैं अपने राज्य का उत्तराधिकारी अपने छोटे वाले बेटे को घोषित करता हूँ। अब राज्य को नया उत्तराधिकारी मिल गया था तो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न थे। इधर गिलहरी के रूप में एक अप्सरा मिल गई थी तो छोटा राजकुमार भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न था। सभी खुशी खुशी अपना राज्य संभालने लगे और अपना जीवन व्यतीत करने लगे।